नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कल की तैयारी। और इसमें हम बाजार बंद होने के बाद जो भी एक्शन है वो आपको बताएंगे। दिन भर का एक क्विक रिकैप आपके सामने रखेंगे और इसी के साथ ही साथ जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शो में हम आज के बाजार की पूरी जानकारी देते हैं, साथ ही कल के बाजार की भी आपको तैयारी करवाएंगे। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ दर्शक भी जुड़ेंगे जिन्हें एक्सपर्ट एक भरोसेमंद सलाह देते हैं। आपको सवाल अगर हमें भेजना है तो सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर अपने सवाल भेजने के लिए हैशटैग कल की तैयारी को फॉलो करिए। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट देंगे और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए भी आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई बाजार की और हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे। हमारे साथ तनीषा एकेडमी से नितिलेश पावस्कर और अंशुल जैन भी हमारे साथ मौजूद होंगे लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से। लेकिन उसके पहले बाजार का एक अपडेट आपको क्विकली दे देते हैं। आज बाजार में दिन भर कमजोरी हावी थी और ग्लोबल चिंताओं के बीच अगर निफ्टी की क्लोजिंग देखें तो 19,700 के भी लेवल को तोड़ दिया और जो क्लोजिंग हुई वो 19,700 के नीचे देखने को मिली। बैंक निफ्टी में 500 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी देखने को मिली है और आज सबसे ज़्यादा जो वीकनेस बनाने का काम किया वो था फाइनेंशियल शेयरों ने, सरकारी बैंकों ने और रियल्टी स्टॉक्स में भी काफ़ी ज़्यादा दबाव आज देखने को मिला है। हल्की मजबूती यहाँ पर हमने कुछ चुनिंदा ऑटो और फार्मा शेयरों में ज़रूर देखी थी, लेकिन बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स, ऑलमोस्ट सारे सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में ही आज कारोबार कर रहे थे। तो ये था बाजार का आज का एक्शन। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नितिलेश, सबसे पहले आपके पास आएंगे। क्या व्यू बन रहा है अब आपका बाजार पर? 19,700 के लेवल आज तोड़ दिए। शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी लेकिन क्लोजिंग होते होते एक वीकनेस बाजार पर हावी थी। अब अगर कल के लिए तैयारी करनी हो, कोई ट्रेड लेना हो तो किन लेवल्स को आप वॉच करेंगे? देखिए डेफिनेटली एक चीज मैं कहना चाहूंगा, काफी दिनों से मैं एक चीज कह रहा हूँ कि मार्केट में वीकनेस है, पूरी लेवल के ऊपर टिक नहीं रहा है। तो जो भी तेजी आ रहा था, मैंने हमेशा कहा था कि यहाँ पे जो भी बाउंस आएगा वहां पे बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि जब तक मार्केट 19,885 लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक कोई भी फ्रेश पोजीशन बाइंग की नहीं करनी चाहिए। कल ही मैं जब ट्रेड कर रहा था क्लाइंट्स को, तो 19,830 के आसपास हम लोगों ने शॉर्ट की पोजीशंस बनाई है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट में 19,640 ये लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो फिर हम लोग 19,200, 19,300 ये लेवल के लिए प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा 19,800। 19,800 को क्रॉस करने के बाद यहाँ से एक ऊपर की साइड में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। जनरली कैसे होता है कि मार्केट में दिवाली के पहले एक रैली देखने को मिलता है, लेकिन ये समय पे रैली वाला नहीं है, सिचुएशन थोड़ा-सा अलग है। तो 19,640 ये लेवल को ध्यान से देखिए। इसके नीचे बाजार में 19,200 से लेके 19,300 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है इंडेक्स पर राय। लेकिन अंशुल, आपसे राय लेना चाहेंगे ये बैंक निफ्टी पर। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखी और फाइनेंशियल शेयर, सरकारी बैंक स्पेशली काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं ये सभी स्टॉक्स। ये जो गिरावट है, क्या कहीं पर आप खरीदारी के मौके देख रहे हैं या फिर इन तमाम बैंकों में वीकनेस और बढ़ सकती है? क्योंकि हमने देखा कि इस बीच सरकारी बैंक, मिड कैप बैंक, यहाँ पर काफ़ी तेज़ी देखने को मिली थी। तो ऐसे में क्या कहीं ट्रेड का मौका आप देख रहे हैं? अंशुल, आपको आवाज आ रही है? चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन नितिलेश, आपसे आप फिर इसका जवाब दीजिए। फाइनेंशियल शेयर्स, बैंक्स ये जो टूट रहे हैं, यहाँ पर क्या करें फिलहाल? जो ट्रेडर्स हैं, क्या कहीं कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर थोड़ा इन तमाम स्टॉक से, सेक्टर से अभी दूर रहने की राय देंगे? यहाँ पे मैं थोड़ा-सा दूर रहने की राय दूँगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट शो में मैंने कहा था कि जब तक बैंक निफ्टी 44,700 ये लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। और अभी 44 43,800
ये मेक और ब्रेक लेवल है, इसके नीचे बाजार में 3 से 5% का करेक्शन और देखने को मिल सकता है। मतलब 41,500 से लेके 42,000 ये लेवल्स भी अगर आते हैं चार्ट्स के ऊपर, तो मैं सरप्राइज नहीं रहूँगा, क्योंकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा-सा अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन जिस भी दिन अभी मार्केट 44,500 ये लेवल को ब्रेक करेगा, तो फिर हम लोग हमारे जो शॉर्ट है उसको काट के फिर लॉन्ग साइड की एंट्री लेंगे, वहां से मार्केट में फिर एक वन साइडेड तेजी हमें देखने को मिल सकती है। व्यू क्लियर रखना है बैंक निफ्टी के ऊपर। 44,800 के नीचे मंदी करनी है। 44,500 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक कोई भी बाइंग नहीं। ओके, ठीक है। तो अभी फिलहाल इंडेसेस से, सरकारी बैंकों से, इस पूरे फाइनेंशियल स्पेस से दूर रहने की राय। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका हमने आपको बता ही दिया, लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश भी होगा। आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। और इस बीच यूट्यूब पे कुछ क्वेश्चंस हमें आ रहे हैं। राजकोट से दीपक शुक्ला जी का सवाल है, पीएनसी इंफ्रा पर 700 शेयर्स 285 पर उन्होंने लिया हुआ है। आपकी क्या राय होगी यहाँ पर नितिलेश? अभी फिलहाल हल्का मुनाफा हो रहा है इनको, हल्का नहीं, 57,000 के आसपास का मुनाफा हो रहा है। तो इनके जो प्राइस है, बाइंग प्राइस, उससे काफी ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुनाफा लेकर निकल जाएं या अभी भी बने रहें और तेजी के लिए? कि मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। आज का जो कैंडल बनाया है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास एक बाइंग मोमेंटम दिखा है, लेकिन एक हायर लेवल के ऊपर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी एग्जिट की राय होगी। अगर नीचे मिलता है तो डेफिनेटली फिर से री एंटर किया जा सकता है। 280 से लेके 300 एक बेस्ट रेंज है इसके लिए। अगर फिर भी आपको रखना है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में मैं मेंशन करता हूँ 345 रुपीज। 345 एक स्टॉप लॉस है, इसे बनाए रखिए। हैदराबाद से नीरज सिंह का सवाल है, ग्रीव्स कॉटन पर 100 शेयर्स इन्होंने 134 पर लिया हुआ है। ग्रीव्स कॉटन के अगर मौजूदा सर हम देखें ग्रीव्स कॉटन में, तो यहाँ पर इनको इस वक्त हल्का नुकसान हो रहा है। इनफैक्ट इनके खरीद के पास ही ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। हाल फिलहाल की ही बाइंग लग रही है नीरज की। नितिलेश, क्या सजेस्ट करेंगे ग्रीव्स कॉटन में? वीकली चार्ट पे मैं देख रहा हूँ 128 129 एक इम्पोर्टेंट बेस है। इसके नीचे जाएगा तो थोड़ा सा इसमें एक वीकनेस देखने को मिलेगी, लेकिन एक स्टॉक को क्लोजली ट्रैक करना। अगर ये काउंटर 138 ये लेवल को निकाल देता है ऊपर के साइड में, फिर ये स्टॉक 150 160 ये लेवल्स भी दिखा सकता है। तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 129। 137 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप इसमें ऐड कर सकते हो 155 के टारगेट। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह ग्रीव्स कॉटन पर। अब अगला सवाल आया है कैंपस एक्टिववेयर पर, और ये दिल्ली से कृष्णा जी ने हमें भेजा है। 103 शेयर्स हैं, 324 के पास इनकी खरीद है। वैसे तो हम देख रहे हैं कि फुटवेयर शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन आज थोड़ी मुनाफा वसूली हावी थी कैंपस एक्टिववेयर के स्टॉक में, और इनकी जो खरीद है वो भी थोड़े ऊपरी स्तर पे है। 324 पर इन्होंने एंट्री ले ली है, तो वहाँ से तो स्टॉक इस वक्त नीचे कारोबार कर रहा है। अंशुल, कैंपस एक्टिववेयर, इस पर क्या सलाह देंगे आप? कैंपस एक्टिववेव पूरी तरीके से डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। ये बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक बार 284 के आसपास डबल बॉटम बना है, तो स्टॉक में अगर लॉन्ग पोजीशंस है एक बार होल्ड करना चाहिए। 280 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट बनेगा 318 के ऊपर। 318 निकलने के बाद ये प्राइमरी बुल मार्केट में आएगा और पहला टारगेट इसका 356 के आसपास का बनेगा। फिलहाल अगर है तो होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग की सलाह ब्रेकआउट के बाद बनेगी 318 के ऊपर। ओके, ठीक है। तो 318 के ऊपर फ्रेश बाइंग की सलाह है। तो आपके लेवल्स आपको दिखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा स्टॉक को। अगला सवाल विजय तिवारी जी ने भेजा है यूट्यूब पर ही। इन्फोसिस हैं 32 शेयर्स, 1458 पर इन्होंने इन्फोसिस के स्टॉक को लिया हुआ है, और इस वक्त अगर हम देखें तो इनकी खरीद के पास ही कारोबार कर रहा है। ये भी हाल फिलहाल की ही खरीद लग रही है, नतीजों के आसपास। नितिलेश, इन्फोसिस में क्या सजेस्ट करेंगे? 558 का मामूली नुकसान हो रहा है, और तेजी के लिए भी बने रहे स्टॉक में? नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा एग्ज़िट का राय दूँगा। यहाँ पे आप एक चीज़ का काम कर लेना, या एक बार के लिए यहाँ पे पोज़ीशंस को कट कर लेना, और फिर से अगर ये 1460 ये लेवल को ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर से आप इसमें एंटर कर सकते हो। क्योंकि चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे, एक टॉप से एक रिवर्सल देखने को मिला था और यहाँ पे एक गैप पेंडिंग था। उस गैप एरिया को रीड करने के बाद मार्केट में थोड़ा-सा ऊपर की साइड में शैडो दिख रहा है, सेलर्स का प्रेजेंस दिख रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एग्ज़िट करने की राय दूँगा।
या फिर 1420 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1460 को निकाल देता है तो फिर आप इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हो 1420 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। फिर ये स्टॉक में 1500 से लेके 1550 ये लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए स्टॉक नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा और नुकसान आपको हो सकता है इन्फोसिस में, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। एक रिकवरी भी आएगी इन्फोसिस में, तब तक आप बने रहिए स्टॉक में, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें पंजाब से राजेश सिंह जी ने भेजा है, और इनका सवाल है स्पेंसर रिटेल पर। क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ले रखी है इन्होंने, 24,000 शेयर्स लिए हुए हैं कंपनी के, 69-62 के आसपास की इनकी खरीद है। ये स्टॉक तो लगातार टूट रहा है और लगातार एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, और इन्हीं स्तरों पर इन्होंने एंट्री लेने की भी कोशिश की। काफ़ी हल्का, बहुत ही हल्का मुनाफा इनको यहाँ पर कुछ नुकसान ही हो रहा होगा, क्योंकि इनकी खरीद से थोड़ा नीचे आ चुका है ये स्टॉक। अंशुल जी, स्पेंसर रिटेल क्या बने रहने की राय देंगे आप, या फिर निकल जाएं स्टॉक से? देखिए, बिल्कुल बने रहने की राय देंगे। इसमें कोविड के लोज बने थे 53, और करंट मूव में भी 53 का ही लो बना के ऊपर चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे डबल बॉटम की फॉर्मेशन है, और पहला टारगेट इसमें 83 का आएगा, और 83 के ऊपर जैसे निकलना स्टार्ट करेगा उसके ऊपर 98 तक का मूव मिल सकता है। तो स्ट्रक्चरल बुल रन में वापस लौटा है स्टॉक, ठीक ठाक प्राइस में इन्हें एंटर किया है। थोड़ा सा समय देना चाहिए, होल्ड करेंगे तो 98 तक के लेवल्स मुझे लग रहे हैं कि वो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, होल्ड करिए कुछ समय, 98 के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन रिव्यू ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आपने क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा ले रखी है, तो नुकसान होने का भी खतरा है आपको। तो रिव्यू ज़रूर लेते रहिए बीच बीच में। वैसे इस स्टॉक में 98 के लेवल्स आ सकते हैं। मुंबई से अगला सवाल हमें भेजा है रामनिवास जी ने। द्वारिकेश शुगर्स हैं इनके पास, 300 शेयर्स 50 रुपए पे इन्होंने लिया हुआ था, और हाल फिलहाल में हमने देखा कि शुगर शेयरों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, और इनके खरीद भाव से तो स्टॉक दोगुना हो चुका है। 50 पे लिया था, 100 पे आ चुका है ये स्टॉक अब। नितिलेश जी, क्या सजेस्ट करेंगे द्वारिकेश शुगर से? जो मुनाफा हो रहा है लेकिन निकल जाए, या फिर और अभी तेज़ी देख रहे हैं आप स्टॉक में? थोड़ा-सा स्टॉक में रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। 95 रुपीज़ का एक बेस है, इसके नीचे जाता है तो ही खराब मैं स्टॉक को मानूँगा। लेकिन 107 ये लेवल को अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, फिर ये स्टॉक रुकेगा नहीं, सिर्फ आप ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के पोज़ीशंस को होल्ड करना। 95 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस होगा। आने वाले कुछ समय में ये स्टॉक अगर 170, 180 यहाँ तक भी चला जाता है तो मैं सरप्राइज़ नहीं रहूँगा। सिर्फ अभी आपको एक काम करना पड़ेगा, जो क्वांटिटी ली है लोअर लेवल के ऊपर, उसको बेचने की कोशिश मत करो। 95 रुपीज़ आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह द्वारिकेश शुगर पर। अभी बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिए 95 का। चलिए अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, वीआईपी शेयर जानने का, और हमारे साथ दोनों ही एक्सपर्ट बने हुए हैं। उनसे एक एक स्टॉक जान लेते हैं जो कि फंडामेंटल लिहाज से अच्छे लग रहे हैं। पहले अंशुल, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर कौन सा होगा? डेटामेटिक्स एक शेयर है जिसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, और अभी एकदम बड़े वॉल्यूम्स के साथ इसमें ब्रेकआउट आया है आज के सेशन में। हालांकि थोड़ा मिड सेशन आगे क्लोज हुआ है। 624 630 की ये रेंज है, इसके ऊपर बाइंग करनी चाहिए। एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, इसका हाई 675 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस जरूर आएगा, बट ओवरऑल ये स्टॉक 800 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। बड़े बाइंग फोर्स के बाद बड़ी कंसोलिडेशन थी और वहां से ब्रेकआउट है। जनरली स्टेज 2 का स्टॉक है और पहले ही बेस से ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में भी जा सकता है। बट हम 800 रुपए तक का एक टारगेट देंगे, उसके बाद हम वापस रिवाइज करेंगे इसको। ओके, ठीक है, तो ये है डेटा मैटिक्स पर सलाह। 700 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा और कौन सा स्टॉक है अंशुल आपके रडार पर? देखिए, दूसरा स्टॉक एफिंडोस में देंगे, टाटा स्टील का। टाटा स्टील में 3-4 दिन की कंसोलिडेशन हो चुकी है ब्रेकआउट के बाद। 2 दिन का नैरो रेंज है, और अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि फॉलो थ्रू मूव ऑन दी अपसाइड मिलना चाहिए। 130 के कॉल पे मेजर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड है, तो 130 जैसे निकलता है इसमें बहुत बड़ी तेजी बनेगी 140 144 तक। 127 कर मार्केट प्राइस है, यहाँ पे बाय करना चाहिए। 124 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा, और 135 रुपए का पेसिमिस्टिक टारगेट होगा। और एक्सपायरी तक के लिए अगर ट्रेड करते हैं तो 140 142 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे।
ठीक है। तो टाटा स्टील, डेटा मैट्रिक्स, ये दो स्टॉक्स पर नजर रखिए। टाटा स्टील के लिए टारगेट 135 के दिखाई दे रहे हैं, तो आप एंट्री ले सकते हैं स्टॉक में। नितिलेश, आपकी भी कॉल्स बताइए। वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं? देखो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा मार्केट के मूड और माहौल को देख के सेल साइड जाना पसंद करूँगा। डेफिनिटली स्टॉक दोनों भी अच्छे लोअर लेवल के आस-पास हम लोग देखेंगे, बाइंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये लेवल यहाँ पे थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो टीवीएस मोटार के साथ मैं सेल जाना पसंद करूँगा। टीवीएस मोटार में अगर हम लोग देखेंगे तो आवरली चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। कंडीशनल सेल होगा 1595 के नीचे बेचना है। 1610 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। पहला टारगेट होगा 1550 और 1550 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि अगर ये काउंटर 1470 से लेके 1480 ये लेवल दिखाता है। दूसरा जो मेरा काउंटर होगा, दूसरे काउंटर में एक चीज का हमें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो काउंटर है यहाँ पे कंटिन्यूअसली हम लोग देखेंगे तो बार बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है 1140 रुपए का, तो इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो भारत फोर्ज में मैं बिकवाली करने की राय दूंगा। 1110 रुपए के आसपास बिकवाली करेंगे। 1135 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 1135 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसके ऊपर निकलेगा तो तेजी से स्टॉक भाग सकता है। पहला जो टारगेट होगा वो होगा 1050 रुपए। ठीक है। भारत फोर्ज और भारत फोर्ज में 1050 के लेवल्स के लिए, और टीवीएस मोटर्स भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं इन स्तरों पर। और भारत फोर्ज में बिकवाली करने की राय 1050 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 1135 का। तो ये दो स्टॉक्स नितिलेश की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर कौन कौन से हैं ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी यूएस के आने वाले इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स पर। इसके अलावा अर्निंग्स के लिहाज से हमारी नज़र होगी कुछ एफएमसीजी कंपनीज पर, जैसे कि नेस्ले, एचयूएल, आईटीसी। इसके अलावा हमारी नज़र होगी अल्ट्राटेक सीमेंट पर। ये निफ्टी कंपनी है जिसके नतीजे कल आएंगे, तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स हमारे रेडार पर ज़रूर रहेंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर अगर हम फोकस करेंगे तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है। सैटिन क्रेडिट केयर, वोल्टास भी फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी फंड रेजिंग को लेकर प्रपोजल कंसिडर करने वाली है बोर्ड की बैठक में। सागर सीमेंट्स भी हमारे रेडार पर रहेगा, क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर एग्रीमेंट में एंटर करने पर शायद निर्णय ले सकती है एवीएच रिसोर्सेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इसके अलावा नेस्ले के नंबर्स के साथ ये स्टॉक फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर्स को कंसिडर करने वाली है। और स्पेशली रेस्टोरेंट्स की अगर हम बात करें तो वो कंसिडर और अप्रूव करने वाले हैं अलॉटमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, और ये होगा कन्वर्जन ऑफ वारंट्स एक्सरसाइज के बाद। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। फेड चेयर जेरोम पावेल बोलने वाले हैं, उनकी एक स्पीच होने वाली है इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क में, और डेफिनेटली ये हमारे रेडार पर रहेगा, क्योंकि फेड चेयर की तरफ से क्या कमेंट्री आती है लार्जली इस पर नज़र ज़रूर रहेगी। और आखिर में हम फोकस करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच पर, जो कल होने वाला है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का। लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ अहम इवेंट्स हैं जिस पर की बाजार की नज़र रहेगी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नितिलेश जी, अंशु जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।